लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। इंदौर में दूषित पानी की समस्या एक बार फिर चिंता का कारण बन गई है। भागीरथपुरा के बाद अब महावीर नगर में गंदे पानी से 10 लोगों के बीमार होने की जानकारी सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से नलों में बुदबुदार और दूषित पानी आ रहा था। इसके चलते कई परिवारों में उल्टी, दस्त और पेट से जुड़ी समस्याएं देखने को मिली हैं। मामले की सूचना मिलते ही नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पानी की सप्लाई लाइन और बोरवेल की जांच शुरू कर दी है। साथ ही पानी के सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए गए हैं। दिल्ली में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि फिलहाल एनसीआर की सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा का मौजूदा एनसीआर क्षेत्र पहले की तरह बना रहेगा। गौरतलब है कि हरियाणा के 5 जिले करनाल, पानीपत, जींद, महेंद्रगढ़ और भिवानी को एनसीआर से बाहर किए जाने की चर्चा थी, लेकिन इस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि सीमा घटने का सबसे ज्यादा असर राजस्थान पर पड़ता, जहां केवल भिवाड़ी ही एनसीआर में रह जाता है। बैठक में एनसीआर में 4 आधुनिक नमो सिटी विकसित करने का प्रस्ताव भी सामने आया है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। साथ ही प्लान 2041 आरआरटीएस विस्तार और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अगली बैठक दिसंबर में प्रस्तावित है। यूपी के आगरा में निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सवाल उठाने के बाद प्रदेश सरकार ने म्यूजियम की प्रगति रिपोर्ट जारी की है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि म्यूजियम परियोजना के लिए स्वीकृत 197 करोड़ 27 लाख रुपए में से 144 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। भवन निर्माण का 76% काम पूरा हो चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आरोप लगाया था कि उनकी सरकार ने आगरा की संस्कृति और इतिहास को दर्शाने वाले म्यूजियम की परिकल्पना की थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने सिर्फ नाम बदलकर इसे छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया। उधर सरकार का कहना है कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। टाटा प्रोजेक्ट्स को इसका निर्माण सौंपा गया है। कंपनी ने दिसंबर तक का समय मांगा है, जबकि सरकार अक्टूबर के अंत तक परियोजना पूरी कराना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राम मंदिर दान से जुड़े आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित किए जाने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिस राज्य में रोजगार और नौकरी के अवसर बढ़ाने के लिए आईआईटी जैसे संस्थान बनने चाहिए थे, वहां एसआईटी बनाई जा रही है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सपा प्रमुख ने यह भी कहा है कि अब अधिकारियों द्वारा संतों, पुजारियों और मंदिरों की सेवा करने वालों की जांच की बात की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि इन अधिकारियों की जांच कौन करेगा। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला की स्कूल संचालिका मनीषा मित्तल हत्याकांड को लेकर कांग्रेस सरकार और पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मृतक महिला लंबे समय से अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस और सरकार से गुहार लगा रही थी, लेकिन उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस ने समय रहते गंभीरता दिखाई होती तो इस घटना को रोका जा सकता था। जयराम ने इस मामले को सरकार की संवेदनहीनता और कानून व्यवस्था में लापरवाही का उदाहरण बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि गृह विभाग उनके पास है, इसलिए कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया है कि प्रदेश में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन